पहले से वो तो डाउनफॉल में ही रहे हैं और उनकी हालत बद से बदतर है और ज्यादा, वो तो युद्ध झेलने की स्थिति में है ही नहीं अपूर्वा जी, और बदतर हो जाएगी, इन चीजों से और बदतर हो जाएगी। वो तो आटा इकट्ठा कर रहे थे, आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं, जिनके पास खाने के नहीं है। एक बार बीच में खबर आ रही थी वो वहां पर गधे महंगे हो गए हैं क्योंकि वो गधे मार मार के खाने लग गए, उनका दिमाग भी वैसा ही चलता है। लेकिन चूंकि अभी बताया उन्होंने सुराना साहब, अगर हम इसे समझें तो अकेला हमारा मार्बल का मार्केट कितना है, अगर हम आयात करते हैं तुर्की से, वो एक कितना प्रतिशत है, अगर आप हमें बता पाएं। और ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला आप लोगों ने किया है सारे व्यापारियों ने मिलकर के, उससे कितनी बड़ी क्षति मार्बल इंडस्ट्री में तुर्की को मिलने वाली है? बिल्कुल हेमंत जी, अगर आप देखें, अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग 14 से 18 लाख टन मटेरियल जो है वो हिंदुस्तान में इंपोर्ट होता है, जिसके अंदर 70% भागीदारी तुर्की की है। तो अगर अपन बात करें तो लगभग 10 से 11 लाख टन, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और रुपए के मामले में बात करें तो लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का मार्बल जो है हिंदुस्तान में सिर्फ टर्की के माध्यम से आता है। अब अगर इस पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये सिर्फ मार्बल की ही बात नहीं है, वहां पे टर्की में जो मार्बल की इंडस्ट्री, उसकी जितनी भी एंसिलरी यूनिट्स होंगी, माइनिंग को ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए, लॉजिस्टिक्स को ले लीजिए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक प्रोडक्ट को बैन करने से सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं, वहां पे उसकी जो एंसिलरी यूनिट्स है और जो चेन रिएक्शन शुरू होगा, उससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उस देश को पड़ेगा। और ऐसा करना, मुझे लगता है कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं टर्की से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर सैंक्शंस लगाती है और बैन कर देती है तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी, लेकिन गुप्ता साहब अभी कह रहे थे कि सरकारी तौर पर ये थोड़ा सा परेशानी वाला होता है कि हम युद्ध की स्थिति में, सीधे तौर पर दुश्मन देश तो नहीं है तुर्की हमारा, इसलिए सरकारी तौर पर सरकार ये फैसला करने में मुश्किल आती है। गुप्ता साहब, व्यापारियों का भी ये सवाल है कि अगर सरकार ही इसको प्रतिबंध कर दे तो क्या ये मुश्किल है फैसला, और क्यों मुश्किल है? और दूसरा, हम आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं कि अगर एक 70% हिस्सेदारी सिर्फ मार्बल व्यवसाय में है, बाकी जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे कितने सारे पर्यटक जाते हैं पर्यटन को लेकर के, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स मंगाते हैं, या फिर हम वहाँ की फल सब्जियां, अगर तमाम तरीके से घिरता है तो मुझे आप बताइए कि क्या अंकारा और बाकू में इसकी टेंशन होगी? देखिए, ऐसा है, हमारी 3 तो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज हो गई, जिसमें मार्बल है, एप्पल है, ज्वेलरी के आइटम्स हैं। इसके अलावा टर्की से और भी काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। और पहले जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत चीज़ें आया करती थी, लेकिन वो हमने बिल्कुल बंद कर दी हैं, वो सुरक्षा की वजह से। अब जो सबसे बड़ा सेक्टर है अभी जो है वो हमारे पर्यटक है। जैसे आपने देखा मालदीव्स पे असर पड़ा, जैसे हमारे पर्यटकों ने जाना बंद किया, मालदीव्स की जो पॉलिसी एकाएक चेंज हो गई। उसी तरह से अब अजरबैजान की पॉलिसी और टर्की की पॉलिसी पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट जाते हैं, हर टूरिस्ट एक ट्रिप में कम से कम $2000 खर्च करता है, कम से कम। उसका ट्रेवल का खर्चा, उसका होटल बुकिंग का, टैक्सी का, खाने पीने का। और आप अगर 5 लाख टूरिस्ट भी अगर साल के जाते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने $1 बिलियन का हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसका इम्पैक्ट होगा। और वो सारी जनता अगर डिसाइड कर ले कि हमें टूरिस्ट बन के टर्की जाना नहीं है, या टर्की के वाया हमें कहीं ट्रेवल नहीं करना है एयरलाइन से, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट टर्की के ऊपर हो सकता है। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार इसको ऑफिशियली किसी भी तरह से न तो समर्थन कर सकती है, न इसको इनिशिएट कर सकती है एक्शन को। लेकिन भारत की जनता अपने देश प्रेम के लिए ये करना चाहिए और करती है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये चीजें हमें कुछ हद तक चाइना के अगेंस्ट भी करनी होंगी, क्योंकि चाइना का माहौल अगर हम बाइकआउट कर दें खरीदना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि चाइना, मेड इन चाइना बहुत सी प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रही हैं। तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि हम अवॉइड करें चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज करना, तो धीरे धीरे उनका भी जो है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ, तो वो इम्बैलेंस भी करेक्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसमें कुछ नया योगदान मिलेगा। और हमारी
चाइना को हम ये मैसेज भी भेजेंगे कि आप अगर हमारे अगेंस्ट में कदम लेते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये चीजें हमें बिल्कुल करनी चाहिए। अजरबैजान के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अजरबैजान में बहुत से टूरिस्ट जा रहे हैं आजकल इंडिया से। अगर वो सारे जाना बंद कर देंगे तो उनके एकदम से उनकी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, उनकी होटल इंडस्ट्री, उनकी टैक्सीज, रेस्टोरेंट्स, सबके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी कंट्री है और छोटी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। तो ये बहुत जरूरत है हमें आज, जैसे अपूर्वा जी ने भी कहा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पूरे देश को इकट्ठा होके और एकजुट होके ये निर्णय लेना चाहिए और देशों को दिखा देना चाहिए कि अगर हमारे साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो हम भी आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। हमने मालदीव में दिखाया और उसका असर हुआ, यही चीज हम और जगह दिखाएंगे तो उसका जरूर असर होगा। लेकिन गुप्ता साहब, थोड़ा सा संक्षेप में हमें बता दीजिए कि सरकार इस बारे में अगर फैसला लेती है तो क्या मुश्किलें आती हैं? देखिए, सरकार सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर कोई अगर उनकी कंपनी है या उनकी प्रोडक्ट है उसको बैन कर सकती है। जैसे सेलेबी ने, वो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तो उसका डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से इम्पैक्ट होता है, तो उसके ऊपर सरकार ने कदम उठा लिया और उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस बंद कर दी। लेकिन और चीजों के ऊपर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। पहले हमने उनके टर्किश से कुछ शिपिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, वो हमने नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे बंद कर दिए। लेकिन एप्पल और ट्रेवल टू द कंट्री और ये जो मार्बल वगैरह है, ज्वेलरी है, इनका नेशनल सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं होता डायरेक्ट।